Hello students, welcome to online classes. Let's continue our chapter Footprints Without Feet. Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब स्टोर के बंद होने का टाइम आया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन कपड़ों का और खाने का आनंद लेने योग्य हो गया। ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर मीन आनंद, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग कपड़ों का आनंद, और फीडिंग और खाने का आनंद लेने योग्य हो गया बिना खर्चे की परवाह किए, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मीन खर्चा। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने डिब्बों को तोड़कर खोल लिया, पैकेटों को तोड़ करके खोल लेता है वो, रैपर्स मीन पैकेट, और गर्म कपड़े पहन लिए। Soon with shoes, जल्दी ही उसने जूते पहन लिए, एंड ओवरकोट, एक लंबा सा कोट पहन लिया, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और किनारे वाली जो टोपी थी, किनारीदार, वो टोपी पहन ली। He became a fully dressed and visible person. अब वो पूरे तरीके से वस्त्र पहने हुए और दिखने वाला व्यक्ति बन गया, विजिबल पर्सन बन गया। कपड़े पहनने के बाद वो दिखने लग जाता था। In the kitchen of the restaurant he found cold meat and coffee. रेस्टोरेंट के किचन में जाकर के उसने देखा उसे क्या मिल जाता है, कोल्ड मीट, ठंडा मीट, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स, खाना खाने के बाद मिठाई खाता है, एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, पंसारी की दुकान, ग्रोसरी मीन पंसारी या करियाने की जो शॉप होती है, उसके बाद उसको स्वीट्स, मिठाइयाँ और शराब मिल जाती है ग्रोसरी स्टोर से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्वाइट्स, और अंत में उसने अपने आप को एक गद्दों के ढेर पर लेटा लिया, मतलब सो जाता है वो गद्दों के ढेर पर, टू स्लीप, वहाँ लेट गया और सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर सही समय पर वो उठ जाता, अपने आप को सही समय पर उठा लेता, तो सब कुछ अच्छा रहता। Might have been well. As it was, he did not wake up. जैसा कि क्या हुआ था, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अपने आप को उठा नहीं पाया जब तक कि असिस्टेंट्स जो है, कर्मचारी आने शुरू नहीं हो गए अगले दिन। यानी कि कर्मचारी आने शुरू हो गए थे लेकिन वो उठा ही नहीं था, सोया हुआ था अभी भी। When he saw a couple of them, जब उसने उनमें से दो को अप्रोचिंग, अपनी ओर आते हुए देखा, अप्रोचिंग उसकी ओर बढ़ते हुए देखा, he panicked and began to run, डर गया और भागना शुरू कर दिया। They naturally gave chase, और स्वाभाविक सी बात थी कि उन्होंने उसका पीछा किया। In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. और अंत में वो अपने आप को बचाने में सफल हो गया, योग्य हो गया जल्दी से, जब उसने अपने कपड़े, नए पहने हुए कपड़े जो थे, नए मिले थे, उसको उतार दिए। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. एक बार फिर से उसने अपने आप को अदृश्य बना लिया, लेकिन naked मीन नंगा, in the chill January air, जनवरी की ठंडी हवा में। चिल जनवरी एयर मतलब ठंडी हवा थी जनवरी की। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के भंडार की जांच करने का निर्णय लिया, इस आशा के साथ कि केवल वहाँ पर उसको कपड़े नहीं बल्कि ऐसा कुछ मिल जाएगा that would hide
जो कि उसके एम्प्टी स्पेस को ढक लेगा। द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कंधों के ऊपर जो खाली जगह है उसको ढक लेगा। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, कांपते हुए ठंड में वो तेजी से ड्ररी लेन, एक ड्ररी लेन मतलब एक सड़क है, उस पर जाता है। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि सेंटर था नाटकीय संसार का, यानी कि नाटक भंडारों का बिल्कुल केंद्र जो था, जहाँ पर कि सामान मिल सकता था नाटक के लिए जो भी जरूरी होता था। इस फाउंड ए सुटेबल शॉप, एक उपयुक्त दुकान मिल जाती है, सुटेबल उसको शॉप मिल जाती है जल्दी। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat। तो इनविजिबल ही वो ऊपर जाता है सीढ़ियों से, और थोड़े समय के बाद पट्टियाँ लपेटे हुए अपने माथे पर, डार्क ग्लासेस, एक उसने काले चश्मे पहने हुए थे, नकली नाक और बड़ी बड़ी मूछें नकली, एंड लार्ज हैड, एक बड़ी सी टोपी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलेजली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। और बचने के लिए बिना देखे उसने क्या किया, कॉलेजली मीन बड़ा ही निर्दयतापूर्वक उसने अटैक किया शॉपकीपर के ऊपर पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, उसके बाद उसने उसको लूट लिया। ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितने भी पैसे उसको मिले वो छीन लिए उससे, जितने पैसे वो उससे छीन सकता था। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। अब वहाँ से भीड़ भाड़ वाले इलाके से, लंदन से भागने के लिए, ईगर टू गेट, बड़ा ही उत्सुक था वो वहाँ से भागने के लिए, तो उसने ट्रेन पकड़ी विलेज इपिंग के लिए। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, एक सराय में उसने 2 कमरे बुक करवाए। इन मीन ठहरने की जगह होती है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। एक अजनबी का इन में आना सर्दियों के दिनों में बड़ा ही असाधारण सी घटना थी। स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। अब सारे लोग उस अजीब से व्यक्ति को देख करके, अनकॉमन अपीयरेंस थी मतलब कि साधारण सी उसकी अपीयरेंस भी नहीं थी, दिखावट भी नहीं थी, यानी कि साधारण व्यक्ति की तरह लगता नहीं था जो कुछ पहन रखा था उसने। तो लोग आपस में बातचीत करने लगे। टंग्स वैगिंग मतलब वैसे तो इसका मीनिंग है जीभ जो हिलने लग जाती हैं, लोगों की जीभ। यहाँ पे इसका मीनिंग है कि लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं जब वो वहाँ पे आता है। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मालिक की पत्नी मिसिज हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की उसने, हर कोशिश की। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की इच्छा नहीं थी उस बात करने की। एंड टोल्ड हर, उसने क्या कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने कहा कि मेरा यहाँ पर आने का केवल एक ही कारण है, मैं एकांत चाहता हूँ, मेरी इच्छा है एकांत की। सॉलिट्यूड मीन एकांत। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में परेशान करे, डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अतिरिक्त एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा जो है बिगड़ गया है, अफेक्ट हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट। अब मिसिज हॉल इस बात से संतुष्ट थी कि उसका गेस्ट एक संकी वैज्ञानिक था। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और इस बात को देखते हुए भी कि उसने उसको एडवांस में पैसे दे दिए थे, पेशगी दे दी थी। मिसिज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसिज हॉल उसके अजीब से
व्यवहार को, उसकी अजीब आदतें और उसके इरिटेबल टेम्पर यानी चिड़चिड़ा जो उसका स्वभाव था, गुस्सैल था वो, उसको माफ़ करने के लिए तैयार थी। मिसेस हॉल को पैसे पहले मिल ही चुके थे, अब वो इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि वो एक संकीर्ण वैज्ञानिक है या फिर उसके जो उसका स्वभाव अलग है, स्ट्रेंज हैबिट्स है, उसको माफ़ कर देती है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराए हुए पैसे ज़्यादा दिनों तक चले नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अब ग्रिफिन को ये मानना पड़ा कि उसके पास और ज़्यादा कैश नहीं है, पैसे नहीं है। ही प्रेटेंडेड हाउएवर, फिर भी उसने ये दिखावा किया, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, और किसी भी क्षण एक चेक आ सकता है, वो उम्मीद कर रहा था उस चेक के आने की, पैसों का एक चेक आने वाला था। मतलब झूठ बोलता है, दिखावा करता है, वो ऐसा कोई चेक नहीं आने वाला था। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.